एक बड़ा ही डार्क सीक्रेट है। अब क्या है वो सीक्रेट कि 1 रुपये की चीज़ को कैसे 10 रुपये की चीज़ बना के बेचा जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा एक्सपोज वीडियो हो गया। हम और आप जो रिटेलर हैं वो बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ नहीं पता। जो ये मार्केट जो चलाते हैं ये ऐसे पूंजीपति लोग हैं कि अपने हिसाब से मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं। 2 करोड़ की चीज़ें कहता है 3.5-4 करोड़ में बेच दो, कैसे बेच दें, हम मना कर देते हैं। अच्छा, आज मैं आपको एक बड़ा ही डार्क सीक्रेट बताने जा रहा हूँ रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, और ये चीज़ हर जगह एप्लीकेबल होती है, ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल होती है। जहाँ पे भी प्रॉपर्टी के प्राइस, जहाँ पे भी चीज़ों के प्राइस फ्लक्चुएट करते हैं, यानी इंक्रीज़ करते हैं या डिक्रीज़ करते हैं। प्रॉपर्टी का तो खैर ऐसा मार्केट है, कोई भी अगर जेन्युइन प्रॉपर्टी होगी, कई बार लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। मैं कहता हूँ कोई भी टाइटल क्लियर लैंड है, अच्छी साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी है इस पर्टिकुलर लोकेशन में, तो ले लो, प्रॉपर्टी के प्राइस बढ़ेंगे। बस कंडीशन है कि टाइटल क्लियर होना चाहिए। तो अब मैं जिस टॉपिक पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है डार्क सीक्रेट ऑफ रियल एस्टेट इंडस्ट्री। एक बड़ा ही डार्क सीक्रेट है। अब क्या है वो सीक्रेट कि 1 रुपये की चीज़ को कैसे 10 रुपये की चीज़ बना के बेचा जाता है। अब आप बोलोगे सर ये तो बड़ा एक्सपोज वीडियो हो गया, ये तो बड़ा रियल एस्टेट वालों का एक्सपोज वीडियो हो गया ये तो बिल्कुल सही बात है। 1 रुपये की चीज़ कैसे 10 रुपये की चीज़ बनती है और कैसे वो रिटेलर के पास जाती है, कस्टमर के पास जाती है, यूँ कहें एंड यूज़र के पास जाती है। अब देखो, 2 तरह के लोग हैं। इन्वेस्टर तो इसमें मज़े में रहता है, ठीक है, जब 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में बिकती है। पर जो चैलेंज जहाँ आता है, या आप कहो हायर प्राइस जो मिलता है, या जहाँ आप कह सकते हो पैसा ब्लॉक हो जाता है, वो रिटेलर का है। अब इस पे भी डिपेंड करता है, अगर 10 रुपये की चीज़ 20 रुपये की हो गई तब तो रिटेलर फ़ायदे में है, 10 रुपये की चीज़ 15 में हो गई तब तो रिटेलर फ़ायदे में है। बट अगर 10 रुपये की चीज़ वही उसका मैक्सिमम पीक था और वहाँ जाके किसी कस्टमर ने लिया, किसी बायर ने वो प्लॉट लिया या घर लिया या फ्लैट लिया, तो उसका पैसा ब्लॉक हो गया है। तो ये एक डिसएडवांटेज भी हो जाता है कई बार। अब 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये की चीज़ कैसे बिकती है ये मैं आपको बताता हूँ। मार्केट में बहुत सारे इस तरह के सिनेरियोज़ होते हैं। जब आप काम करते हैं तो आप गौर करेंगे कि लेट्स सपोज़ कोई लैंड खुली अभी मार्केट में, कोई लैंड अभी ओपन होती है, वो सपोज़ होती है फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 रुपये गज, 50,000 रुपये गज की कोई ज़मीन खुलती है। अब कोई इन्वेस्टर आता है जो कहता है यार मैं पैसा लगा रहा हूँ और मुझे प्रॉफिट के साथ रिटर्न दे देना, बाकी बेचना, ठीक है ना। वो चीज़ चलेगी 60,000 रुपये गज। अब एक और इन्वेस्टर कूदता है फिर। कई सारे मार्केट में ऐसी कंपनीज भी हैं जो सिर्फ इन्वेस्टर को ही प्रोजेक्ट देती रहती है, इन्वेस्टर को ही प्लॉट देते रहते हैं। रिटेलर पे वो प्लॉट जाता नहीं कभी, वो बस इन्वेस्टर का ही पैसा बबल होता रहता है, बस बढ़ता रहता है और इन्वेस्टर को लगता है मेरा पैसा बढ़ रहा है ना। तो बेसिकली क्या हुआ, 50 की चीज़ 60 में पहुंची। अब एक और इन्वेस्टर आया, उसने 60 की 80 कर दी, ठीक है, कि अब ये 80 में बिकेगी जी। 80 की चीज़, फिर एक और इन्वेस्टर आता है, 80 की लाख हो जाती है। अब वो क्या है, अब उसके बाद कोई इन्वेस्टर नहीं आता, अब सीधे रिटेल पे जा रही है चीज़ें। रिटेलर लेता है ₹1,00,000 गज, ठीक है ना। तो ₹1,00,000 गज में, अब माना बात, वो ₹1,00,000 गज तो उसने ले लिया, पर ₹1,00,000 गज पे वो फंस गया। अब इससे ज़्यादा वैल्यू बढ़ नहीं रही है, वो सेचुरेटेड हो गई है। जिसको ज़रूरत है, जिसको वहाँ पे घर बनाना है, वो तो लेगा चलो ₹1,00,000 गज। पर कोई अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा होगा तो वो बेवकूफ़ी होगी उस प्राइस में ख़रीदना। तो ये 1 रुपये की 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये की चीज़ ऐसे बनती है मार्केट में। जो भी इन्वेस्टर्स हैं या प्लेयर्स हैं जिनके पास पैसा है, और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये सिर्फ लोकल मार्केट में नहीं होता, ये कोई आपके सिर्फ टाउन में या आप अपने सिटी में ही गौर नहीं करोगे, ये ग्लोबली चलता है। पूरा मार्केट, पूरा ग्लोबल मार्केट। हम और आप जो रिटेलर हैं वो बेवकूफ़ हैं, हमें कुछ नहीं पता। जो ये मार्केट जो चलाते हैं ये ऐसे पूंजीपति लोग हैं कि अपने हिसाब से मार्केट को फ्लक्चुएट करते हैं, अपने हिसाब से मार्केट को चलाते हैं, उठाते हैं, पटकते हैं, है ना। तो ये अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा टॉपिक से आउट ऑफ चला गया था, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यार। देखो, जब आप इन्वेस्टमेंट को, जब पैसे को आप ब्रॉड एस्पेक्ट में देखोगे, जब इन्वेस्टमेंट को खुले दिमाग से सोचोगे, तब आपको समझ में आ जाएगा यार खेल अलग ही चलता है। तो बेसिकली 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये की चीज़ ऐसे बनती है कि उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं इन्वेस्टर, और उसको हाई प्राइस में सोचते हैं कि उनका प्रॉफिट निकलेगा और वो हाई प्राइस में बिकेगा। तो इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज मैंने आपको दोनों बता दिया। एडवांटेज उसके लिए भैया जिसको सिर्फ घर बनाना है, जिसको रिटर्न से कोई मतलब नहीं। जैसे कई क्लाइंट्स होते हैं मार्केट में जो कहते हैं नहीं भाई हमें यहाँ ज़मीन मिल जाए, कितने भाव मिल जाए, हमें कोई मतलब नहीं, हमें बस घर बनाना है, यहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। पर कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो
कई ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टमेंट एंगल से भी देखते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट करूँगा रिटर्न होगा, वहाँ वो उनका पैसा फंस जाता है। तो 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ऐसे बनती है दोस्त। ये डार्क सीक्रेट है, बहुत कम लोग बताएंगे, बट क्योंकि सारे इस चैनल में हमारी कम्युनिटी के लोग जुड़े हुए हैं, हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, तो कोई ऐसा दिक्कत की बात नहीं है। बट रिटेलर के लिए ये बड़ी एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है, और जो एक रियल एस्टेट एजेंट भी है उनके लिए भी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि आपको कौन सी चीज़ बेचनी है, कौन सी चीज़। कई बार हमारे पास इन्फ्लेटेड प्राइस की प्रॉपर्टीज़ आती हैं कि 2 करोड़ की चीज़ें कहता है 3.5-4 करोड़ में बेच दो। कैसे बेच दें? हम मना कर देते हैं कि हम बेचेंगे ही नहीं जी। हम पागल थोड़ना है कि इन्फ्लेशन को बढ़ावा देंगे फालतू का। किसी को ऐसे को दे दिया और उनका तो फ़ायदा हो जाएगा सेलर का, बायर नुकसान में चला जाएगा। फिर कल को पता चला 2-3 साल बाद बेचने के लिए बोलेगा, वो प्राइस मिलेगी नहीं। तो वो काम कोशिश करना है कि अवॉइड करना है। तो ये तभी पता चलेगा आपको जब आप मार्केट के बारे में अच्छे से अवेयर रहोगे, तब आपको इन चीज़ों की चीज़ें पता रहेंगी, इन चीज़ों के बारे में पता रहेगी। अगर आपको इन चीज़ों के बारे में पता रहेगी तो आप अवेयर रहोगे और क्लाइंट को उसी तरीके से कैटर करोगे। आपको ये पता रहेगा कौन सी प्रॉपर्टी सेल करनी है, कौन सी नहीं करनी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।